शामिल हो गए थे, मेरे चुनाव में ही शामिल हो गए थे। उनका शरीर यहाँ था, आत्मा पहले ही चली गई थी। नमस्कार, जनता रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं जशीना खान आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं कालांवाली के उपमंडल कार्यालय में, जहां राजेंद्र सिंह देसू जोधा के साथ अशोक तंवर राजेंद्र सिंह देसू जोधा का नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उपमंडल कार्यालय में पहुंचे हैं। कालांवाली से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह देसू जोधा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर मौजूद रहे। अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा इस बार सरकार बनाएगी और विकास का कार्य करेगी। उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार केंद्र में भाजपा ने सरकार बनाई है, उसी प्रकार प्रदेश में भी तीसरी बार भाजपा ही सरकार बनाएगी। उनका कहना है कि सिरसा के लोगों को सभी विधानसभा भाजपा को जितानी चाहिए और सत्ता में लेके आना चाहिए। वहीं राजेंद्र सिंह देसू जोधा ने शीशपाल कहरवाड़ा के बयान की नकल करते हुए कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये बयान कांग्रेस के उम्मीदवार शीशपाल कहरवाड़ा कई दिन पहले दे चुके हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल जनता रिपोर्टर के साथ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की संप्रभुता और अखंडता को बख्शूं। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक जो सरकार केंद्र में रही है वही सरकार हरियाणा में बनी है, क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं बहुत सूझवान हैं। उनको पता है कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो ही हमारा विकास होगा। तो 100% पूर्ण बहुमत से पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। यहाँ पर मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, लोग मेरे साथ हैं। मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरा चुनाव लोग लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये मान लिया कि एक मौका देसू जोधा नू इस बार ये लहर है, तूफान है एरिए में। और जो दूसरे साथी हैं हमारे, वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार मेरी लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और जिनके साथ लोग हों उसका मुकाबला किसी के साथ मैं नहीं। पूरा हल्का कालांवाली वो आज इनके संघर्ष को, इनके तप को, इनके समर्पण को वो सब लोग जानते हैं। पिछले करीबन 15-20 वर्षों से लगातार लोगों के बीच में रहे, हमारे भी पुराने सहयोगी रहे और लोगों को बहुत मौका दे करके लोगों ने देखा। तो अब तो लोग एक ही बात कर रहे हैं, हूँ एक मौका देसू जोधा ने। तो देसू जोधा जी एक मौका लेंगे और मैं समझता हूँ कि ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ की समस्याएं उसका भी समाधान करेंगे, लोगों का सशक्तिकरण भी करेंगे, उनको न्याय भी देंगे, विकास और तेज़ी से हो। और जो बात इन्होंने कही कि लोकसभा जब चुनाव था, फग्गू के कुछ लोग पिछले महीने 20 दिन पहले मेरे से मिलने के लिए आए। तो मैंने उनसे पूछा जी अब कैसा माहौल है? तो बोले जी हूँ मौका देसू जोधा नू देंगे और माहौल बहुत बदल गया। मैंने कहा क्यों? बोले उस समय लोगों को ये लगता था कि भाई केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने कहा इतनी गलतफहमी भी थी, इतनी झूठ बोली उन्होंने? बोले हाँ जी बिल्कुल ऐसा लगता था। मैंने कहा अब क्या होगा? तो बोले जी अब तो जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार बनेगी, जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में बनी है, वैसे ही नायब सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर कमल खिलाएगी। मैं इतना ही सबसे अनुरोध करता हूं कि ये इलाका थोड़ा सा सत्ता के साथ नहीं चला और इसलिए कहीं ना कहीं इलाके में जिस तरह की तरक्की होनी चाहिए, आज जिस सब डिवीज़न में हम खड़े हैं यहाँ पर, कि मेरे ही समय में उस समय हमने आखिरी दिन था उस दिन ये सेंक्शन, बहुत से लोग तो पहले ही शामिल हो गए थे, मेरे चुनाव में ही शामिल हो गए थे। उनका शरीर यहाँ था, आत्मा पहले ही चली गई थी। तो जो सिर्फ टिकट के चक्कर में इधर उधर भटकते हैं, उनको ना टिकट मिलेगी ना कुछ मान सम्मान मिलेगा, थोड़े दिन में फिर भटकते रहेंगे। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि सब लोग जो हैं वो टिकट एक व्यक्ति को मिलती है और ये यहाँ का नहीं, ये 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों का है। उसके बाद समर्पण के साथ काम करें। पार्टी ने मुझे इस बार भी कहा कि भाई आप कहीं से लड़ना चाहते हो। जब हम टिकट बांटने वालों में थे तब भी हमारे पास ये चॉइस होती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चुनाव लड़ने के बाद और लोगों को मौका देना चाहिए। उसी तरीके से आज ये पिछली बार
भाई राजेंद्र देसू जोधा के साथ चोट हो गई थी, इनकी टिकट कट गई, इस बार इनको मिल गई। तो आज इनकी बारी है, कल किसी और की होगी। लेकिन सब लोग अगर हम देश के बारे में सोचेंगे, प्रदेश के बारे में सोचेंगे, अपने किसान मजदूर नौजवान भाइयों के बारे में सोचेंगे, महिला सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत इस इलाके को फ़ायदा होगा। और जो इधर जिस तरीके से प्रचलन है, पंजाब से जिस तरीके से नशा यहाँ पर आ रहा है, उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भाई राजेंद्र देशू जोधा। जा रहे हैं तो अच्छी जहां हम फैक्ट्री खोलेंगे ताकि उनको अच्छा रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा तो हमारे नौजवान नशे की तरफ नहीं जाएंगे। खेल की हम जहां नर्सरियां खोलेंगे, जहां पर स्टेडियम खोलेंगे ताकि हमारे नौजवान खेलों की तरफ जाए। और जहां पर जो कॉलेज है उसमें जो पढ़ाई का सिस्टम है उसमें सीटें कम है, हमने इसी सरकार ने वो कॉलेज बनवाया था, तो हम सीटें बढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ जाए। और भी बहुत मुद्दे हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। में नहीं लिखा क्योंकि दुनिया जो है वो सब एक दूसरे को पता होता है, किसी के लिए लिखने की जरूरत नहीं। मैं ये शिकायतों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो आगे चलने में विश्वास रखता हूँ और सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करता हूँ। बाकी अब उनको मुबारक हो, अभी हो सकता है वो कांग्रेस से टिकट लिए हैं भाई। अब जिनके भरोसे पे गए हैं, ये तो देखना होगा उन्होंने कितनी बड़ी गोली दी है उनको, मीठी वाली दी है, कड़वे वाली दी है, कांग्रेस में गुट वाली दी है। तो सबको सर्वविदित है, उसी नरक से, उसी गुटबाजी से रोज लठम लठा जो हुए रहते थे, उसी से तो हम निकल के आए हैं। तो ऐसा ही रहना है, वहाँ कोई खास वो नहीं। अभी कईयों को तो टिकट वितरण में ही मुख्यमंत्री बना देंगे वो लोग। बाकी टिकटों का ऐलान कब तक होगी? एक दो सीटें बची हुई है। हाँ, सिरसा भी हो जाएगी, आज हो जाएगी सिरसा भी। और पूरी मजबूती से हम पाँचों की पाँचों इस ज़िले की और 9 की 9 इस संसदीय क्षेत्र की जो सीटें हैं उस पर हमारे सब साथी लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कमल खिले, ये हमारी सबकी कोशिश रहेगी। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके, षड्यंत्र रच के जो कामयाब हुई, लोगों ने कहा कि जी, किसी ने कहा मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने कहा संविधान बदल देंगे तो इसलिए भाई वो कर दो, किसी ने आरक्षण का बात करी, किसी ने किसानों को बहलाया फुसलाया। मैं कालावली के सभी मेरे बड़े बुजुर्गों से, 36 बिरादरी से, यहाँ की सरदारी से सबसे यही गुजारिश करूँगा कि वो बहकावे में आए बिना एक ऐसे भाई को चुने जिनका संघर्ष का जीवन रहा है और जो बहुत मजबूती के साथ इलाके की सेवा करना चाहते हैं और जो उन्होंने पिछले 15 वर्ष में साबित। हर चुनाव अलग चुनाव होता है। अब मान लीजिए जिन पार्टियों के यहाँ 5-5 हज़ार वोट आए वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे तो फिर उनको लड़ना ही नहीं चाहिए, हम तो फिर भी बहुत आगे थे। तो हमारे अच्छे साथी चुनाव के बाद जुड़े हैं राजेंद्र जी, ये अपना इनका वोट बैंक है, अपना इनका संघर्ष है और सब साथी हैं, तो पूरे सब एकजुट होकर के लगे हुए हैं। और उतना ही बड़ा मार्जिन इस बार कालावली से वो बढ़े भारतीय जनता पार्टी का, ये हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे।